नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जागो जनमत। मैं हूं नेहा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नाथद्वारा का दौरा। झालावाड़ जिले में आपसी रंजिश में हुई 2 लोगों की मौत, गुर्जर समाज के लोग बैठे धरने पर। केंद्र सरकार की अर्थी निकाल करा अंतिम संस्कार, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रामगंज मंडी में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने जताया हत्या का अंदेशा। छबड़ा कस्बे की एक छात्रा ने किया जिले सहित पूरे प्रदेश में कस्बे का नाम रोशन। अब जानिए खबरें विस्तार से। स्पीकर ओम बिरला विशेष विमान से आज उदयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। बिरला सड़क मार्ग से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए और नाथद्वारा का दौरा किया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, विधायक संयम लोढ़ा भी साथ उनके रहे। झालावाड़ जिले के सारोला के बरेड़ा गांव में आपसी रंजिश में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस वजह से गुर्जर समाज के लोग धरने पर बैठ गए। गुर्जर समाज के लोग सारोला थाना लाइन हाजिर करने समेत अन्य मांगों पर अड़े रहे। एडिशनल एसपी समेत अन्य थानों का भारी जाब्ता तैनात किया गया। इस पर एसपी ने थाना अधिकारी को सस्पेंड कर 4 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। कोटा में लगातार एक हफ्ते से कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज स्टेशन क्षेत्र में पेट्रोल पंप से केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली गई, जो कि पूरे बाजार में घूमते हुए शीतला चौक पर खत्म हुई। यहां पर समाज सेवी अमित धारीवाल द्वारा मोदी के पुतले को अग्नि देकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र मंत्रिमंडल में चेहरे बदलने से केवल डिब्बे बदले हैं, लेकिन इंजन वही पुराना और खराब है, उसे बदलना होगा। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, वादे खूब किए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। पहले 1 रुपये पेट्रोल की दरें बढ़ जाती थी तो पूरे देश में हंगामा करते थे। गैस सिलेंडर 10 रुपये बढ़ता था, पूरा हंगामा करते थे। अरे 70 साल की बात कर रहे हैं ये तो है। 70 साल में तो पेट्रोल 70 से भी नीचे था, 65 रुपये था, और ये 7 साल में 109 रुपये लिया है। डीजल 70 साल में 50 के नीचे था और ये 7 साल में 100 से ऊपर लिया है। गैस सिलेंडर 380 था कांग्रेस राज में, ये 800 से ऊपर लिया है। महंगाई आप देखो, खाने पीने की चीज़ें, क्या कौन सी चीज़ महंगी नहीं हुई? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में आज अल सुबह सेंट मेरी स्कूल के पीछे भीमशंकर कॉलोनी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई और शव के आसपास भीड़ जमा हो गई। पास ही रहने वाला दीपक मेघवाल सुबह जब लघु शंका के लिए गया तो उसने शव को देखा। तब उसने 100 नंबर पर कोटा ग्रामीण को इसकी सूचना दी। मृतक की पहचान रामेश्वर मीणा निवासी हेमलखेड़ी के रूप में हुई है। पुलिस युवक की पिटाई से हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अब पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का खुलासा हो सकेगा। सुबह 6:30 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम कोटा ग्रामीण से इन्फॉर्मेशन मिली कि सेंट मेरी स्कूल के पीछे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे तो सेंट मेरी स्कूल के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो उल्टी अवस्था में थी। आसपास जो है पड़ोसी बस्ती वाले एकत्रित हो रहे थे। उसको सीधा किया और उनसे शनाख्त के लिए कहा तो सभी ने मना कर दिया, हम नहीं जानते इसको, ये कहाँ का रहने वाला है, इधर का नहीं है। इस पर सर्च किया तो उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला। उस आधार पर रामेश्वर मीणा हेमलखेड़ी का रहने वाला ज्ञात हुआ वो, और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मौके पर हमारी कोटा से FSL यूनिट और डॉग स्क्वाड और MOB टीम मौके पर मौजूद है।
छबड़ा कस्बे के इंदिरा कॉलोनी निवासी रामचरण गुप्ता की पुत्री जूही अग्रवाल ने मंगलवार रात को जारी किए गए आरएस 2018 परीक्षा परिणाम में 119वीं रैंक हासिल कर कस्बे का नाम जिले सहित प्रदेश में रोशन किया है। छात्रा जूही अग्रवाल ने बताया कि पहले ही प्रयास में इस परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। साथ ही छात्रा जूही ने बताया कि दैनिक दिनचर्या के रूटीन के अनुसार पढ़ाई किया करती थी, इसी के साथ ही वॉक एवं एक्सरसाइज भी किया करती थी। उन्होंने कहा कि मेरा अगला लक्ष्य है कि मैं एक अच्छी प्रशासनिक अधिकारी बनूं तथा जो भी कार्य मुझे दिया जाए उसमें मैं छाप छोड़ सकूं, जिससे ये पहचान बने कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकती हैं। मैंने 119th रैंक हासिल की है और ये मेरा पहला प्रयास था और मेरा मानना है कि एक निश्चित लक्ष्य बना के क्रमबद्ध प्रयास करने से निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। आपके कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे रोज? ऐसे घंटे तो मैंने कभी काउंट नहीं किए, लेकिन मेरा एक रेगुलर रूटीन था कि मतलब डेली जो इसेंशियल चोर्स है वही करने, खाना है, सोना है, एक्सरसाइज एंड वॉक करनी है और उसके अलावा बाकी सारे टाइम में पढ़ना है। झालरापाटन में हुई दलित युवक कृष्णा वाल्मीकि की हत्या का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या के विरोध में पूरे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। इसी कड़ी में आज कोटा में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने घोड़ेवाला बाबा चौराहे से सीएडी सर्किल स्थित संभागीय कार्यालय आयुक्त तक रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। रैली संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने पहुंची और प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के भारी सुरक्षा बंदोबस्त रहे व एडिशनल एसपी प्रवीण जैन भी मौके पर मौजूद रहे। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हुई है, उसके परिवार वालों को जिस प्रकार से पहलू खां और दूसरा अखलाक खां जिसने गाय हत्या की थी उसको इनाम दिया और गौ हत्यारे को अगर मॉब लिंचिंग लगा करके और मार देते हैं तो उसको 1 करोड़ रुपए उसके परिवारजनों तक पहुंचा देते। हम कहते 50 लाख तो दो कृष्णा वाल्मीकि के परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी दो, और अगर ये नहीं करोगे तो जन आक्रोश फैल रहा है, समाज में आक्रोश फैल रहा है, समाज में आक्रोश फैल रहा है। अब प्रशासन जानता है इस समाज के आक्रोश को रोकना हमारे बस का काम नहीं है। हिंदू समाज आक्रोशित होगा तो फिर ये आपस में झगड़े बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं प्रशासन से सरकार के पास ये बात पहुंचाए कि कृष्णा वाल्मीकि को न्याय मिलना चाहिए। भीम आर्मी कोटा संभागीय प्रभारी हंसराज नुंगरिया व शहर जिला अध्यक्ष अनिल बड़ोदिया के नेतृत्व में कलेक्टर एसपी कोटा को ज्ञापन देकर औद्योगिक कोटा क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार, सट्टे, जुआ, शराब बिक्री पर रोक लगा ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। भीम आर्मी ने ज्ञापन देकर अवगत कराया कि अगर 5 दिन के अंदर अवैध कारोबार, सट्टे, शराब व जुआ बंद नहीं होते तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है उद्योगनगर थाना डीसीएम, तो उस जो क्षेत्र में अवैध कारोबार हो रहा है, सट्टे, जुआ और शराब की जो अवैध तस्करी हो रही है, जो चल रहे हैं, उसको लेकर हम एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। पहले भी हमने अवगत करवाया है, पहले भी हमने ज्ञापन दिया है और पहले भी हमने ज्ञापन देने के बावजूद हमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसकी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब ये बहुत टाइम हो गया, महीना भर करीबन हो जाएगा, हमें कोई आश्वासन दिया तब उसका कोई मतलब ये नहीं निकला। तो हम चाहते हैं कि जो धंधे हो रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में ये बंद हो। अंता नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 35 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई तथा 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अंता चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें 12 रेफर किया गया। बता दें कि देवपुरा बंजारा निवासी विष्णु नामक युवक 2 महिलाओं के साथ बाइक से 12 से अंता की तरफ जा रहा था। बोरखेड़ा पेट्रोल पंप के पास गलत साइड से जाने के कारण अज्ञात वाहन से सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें बाद में हाईवे की गाड़ी से अंता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों महिलाओं को 12 रेफर कर दिया गया। अंता पुलिस द्वारा बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उसके द्वारा चुराई गई चोरी की आधा दर्जन बाइक बरामद की गई है। पुलिस एएसआई भगवान सिंह ने गुरुवार को बताया कि 13 तारीख को सीसवाली रोड सूता बालाजी के पास पुलिस नाकाबंदी के दौरान पटपड़ा निवासी पुरुषोत्तम मीणा को चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ा गया था, जिसने पूछताछ में बताया कि चोरी की 4 बाइक सीसवाली निवासी रईस मिस्त्री को तथा 2 बाइक शाहरुख को बेची है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा चोरी की आधा दर्जन बाइक बरामद की गई है।
मंडाना थाना क्षेत्र के गोयल प्रोटीन कसार के सामने तालाब में एक युवक नहाते समय पैर फिसलने से पानी में डूब गया, जिसकी सूचना मंडाना पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने नगर निगम कोटा को सूचित किया और निगम गोताखोर विष्णु श्रृंगी की टीम मौके पर पहुंची। युवक की तलाश कर उसके शव को बाहर निकाला। डूबने वाला व्यक्ति झाबुआ जिले का निवासी रतन भील बताया जा रहा है। देखिए, कंट्रोल रूम ग्रामीण से सूचना प्राप्त हुई थी कि मंडाना थाना के अंतर्गत जो तालाब है उसके अंदर एक युवक के डूबने की घटना हुई। तो घटना की तत्परता देखते हुए जब यहाँ आकर के और स्कूबा डाइविंग शुरू करी और लगभग आधे से घंटे या 35 मिनट के बाद सफलता मिली है। युवक है, नाम रतन है और लगभग उम्र 30 से ऊपर है। और वो किस तरह से वहाँ पहुँचा, कितनी गहराई में, गहराई ज़्यादा है वहाँ 20 से 25 फीट गहराई है, उसमें से निकाला है और निकाल के अभी मंडाना थाना को सुपुर्द कर दिया है। देश प्रदेश से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।